दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए इस शुभ अवसर पर हम सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। एक बार देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से मिलने गए। भगवान ने उनका खूब स्वागत किया। जब देव ऋषि नारद वहां से चले गए तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी, देव ऋषि नारद जिस स्थान पर बैठा था उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से यह सब बातें कही थी तो उस समय देव ऋषि नारद बाहर ही खड़े हुए थे। उन्होंने ये सारी बातें सुन ली। वे तुरंत ही अंदर गए और भगवान से कहने लगे, भगवान, जब मैं आया था तो आपने मेरा खूब स्वागत किया था, परंतु जब मैं चला गया तो आपने माता लक्ष्मी से ये क्यों कहा कि नारद जिस स्थान पर बैठा था उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, मैं तुम्हारा सम्मान इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम देव ऋषि हो और तुम जिस जगह पर बैठे थे उस जगह को लीपने के लिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, तुम निगुरे हो। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है वो स्थान गंदा हो जाता है। बस मैंने इसीलिए उस स्थान को लीपने को कहा था। इस पर देव ऋषि नारद ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सत्य है, परंतु मैं अपना गुरु किसे बनाऊं? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, तुम धरती पर चले जाओ और तुम्हें सबसे पहले जो इंसान मिले तुम उसी को अपना गुरु बना लो। देव ऋषि नारद ने भगवान को प्रणाम किया और वहां से चले गए। जब वे धरती लोक पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछुआरा मिला जो नदी में मछलियां पकड़ रहा था। जब देव ऋषि ने यह देखा तो वे तुरंत ही लौटकर भगवान विष्णु के पास आए और कहने लगे, हे भगवान, जब मैं धरती पर गया तो मेरी सबसे पहली मुलाकात एक मछुआरे से हुई। अब मछुआरे को मैं अपना गुरु कैसे बना लूं? उसे तो कुछ भी नहीं आता होगा। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, तुम अपना प्रण पूरा करो। नारद फिर से धरती लोक पर आए और मछुआरे के पास गए। उन्होंने मछुआरे से कहा, तुम मुझे अपना शिष्य बना लो। नारद जी के बहुत मनाने के बाद वह मछुआरा उनका गुरु बनने को तैयार हो गया। उसके बाद देव ऋषि फिर से भगवान विष्णु के पास आई और कहने लगे, मेरे गुरु को तो कुछ भी नहीं आता, भला भी मुझे क्या सिखाएंगे। जब भगवान विष्णु ने नारद की यह बात सुनी तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे देव ऋषि नारद, तुम अपने गुरु की निंदा करते हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 84 लाख योनियों में घूमते रहोगे। जब देव ऋषि नारद ने क्या सुना तो वे हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे, हे भगवान, श्राप से निकलने का कोई उपाय बता दो। इस पर भगवान ने कहा, इसका उपाय तुम जाकर अपने गुरु से पूछो। देव ऋषि नारद फिर से धरती लोक पर आए और वे अपने गुरु के पास गए। उन्होंने सारी बातें अपने गुरु को बताई। इस पर उनके गुरु ने कहा, ऐसा करना, तुम जाकर भगवान से कहो कि वे 84 लाख योनियों की तस्वीर धरती पर बना दे और उस पर लेटकर तुम गोल घूम लेना और उसके बाद विष्णु जी से कहना, भगवान, मैं 84 लाख योनियों में घूम कर आया हूँ। और उनसे कहना, भगवान, मुझे क्षमा कर दो, मैं आगे से अपने गुरु की निंदा कभी नहीं करूंगा। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। वे भगवान से कहने लगे, हे भगवान, आप 84 लाख योनियों की तस्वीर धरती पर बना दें, मैं उस पर लेटकर गोल घूम लूंगा और आप मुझे क्षमा कर दो, मैं अपने गुरु की निंदा कभी नहीं करूंगा। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे, देखा, जिस गुरु की तुम निंदा कर रहे थे उसी ने आज तुम्हें मेरे श्राप से बचा लिया है। देव ऋषि, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहियो दास, गुरु जो भेजे नरक को स्वर्ग की रखियो आस। गुरु चाहे गूंगा हो या बावरा, गुरु का हमेशा दास बनकर रहना चाहिए। और अगर गुरु नरक को भी भेजे तो शिष्य को यही इच्छा रखनी चाहिए कि उसे स्वर्ग ही मिलेगा। दोस्तों, तो ये थी गुरु पूर्णिमा की एक बहुत ही सुंदर कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।